उत्तराखंड में मानसून के दौरान तमाम तरह की परेशानियां सामने आती हैं। लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने से तमाम जगहों पर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर जल भराव होने से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही अपनी तमाम तैयारियां कर ली हैं। 30 जून को कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द कैसे खोला जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कई ऐसे स्थान हैं जो पहले से चिन्हित किए गए हैं। उन जगहों पर सभी प्रकार की मशीनों को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। सभी संबंधित लोगों को मशीनों के संचालन की ट्रेनिंग दी गई है। लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के चलते सड़कों के अवरुद्ध होने पर आवागमन कर रही हैं। लोगों और तीर्थयात्रियों को किन किन स्थानों पर रोका जाना है और उनके लिए किस तरह से पर्याप्त सभी व्यवस्थाएं करनी है, ये पहले से ही निश्चित कर लिया गया है। इसके साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त राशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं को कैसे मुहैया कराया जाए, इसको लेकर भी सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो सर किस तरह की हमारी रणनीतियां तैयार की हैं कि अभी शुरुआती प्री मानसून के दौरान तमाम जगहों पर अब ऐसी स्थिति बनी है, तो आगे ना बने इसको लेकर क्या रणनीति तैयार की, किस तरह से तैयारी की? देखिए, मानसून आने वाला है और मानसून के पूर्व जो तैयारियां की जानी होती हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से जारी किए गए हैं। हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं जनपदों के साथ में। जो जोर दिया गया है इस बार की जो आपदा के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना, वो हम लगातार कर रहे हैं। जो उपकरण आपदा से डील करने के लिए हमारे पास होने चाहिए हैं, वो सारे उपकरण को रखरखाव करने के लिए, सबको सत्यापित करने के लिए, देखने के लिए एक बार लिस्ट बना के देख लें और सभी प्रकार के उपकरणों का लोगों को विधिवत चलाने का अभ्यास करा लें, ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े हम उपकरण का सदुपयोग कर सकें। अगर जनपद में किसी प्रकार से उपकरण खरीदने की आवश्यकता है तो उपकरण क्रय कर लें। इसी प्रकार से जहां जल भराव होता है, जल भराव के कारण की समीक्षा कर लें। जल भराव के जहां पे जिस कारणों से जल भराव होता है, कहीं नाली चौक है, कहीं नाली जाम है, कहीं रास्ता कहीं बाधित हो गया है, कोई अतिक्रमण हो गया है, उसको हटा दें ताकि पानी कहीं जमा न होने पावे। इसी प्रकार से जब बाढ़ आती है या जल भराव हो जाता है, अगर लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है तो शिफ्ट करने के लिए पहले से तैयारी कर लें। कौन कौन लोगों की मदद की जाएगी उसके लिए मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम लोग मॉक ड्रिल बहुत जल्दी करने वाले हैं। और बाढ़ में लोगों को शिफ्ट करने के लिए नाव, राफ्ट या ऐसे उपकरण की अपनी व्यवस्था कर लें, मैन पावर की व्यवस्था कर लें। इसके बाद जब निकाल के लोगों को ले जाएंगे तो जहाँ पे रखेंगे डिजास्टर शेल्टर, वहाँ व्यवस्था कर लें। डिजास्टर शेल्टर में बिजली, पानी और जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था कर लें ताकि लोगों को दिक्कत न हो। इसी प्रकार से जनपद में कहीं लैंडस्लाइड होता है, कहीं कोई बात होती है तो डिजास्टर शेल्टर की आवश्यकता पड़ती है। डिजास्टर शेल्टर जनपद में जगह जगह चिन्हित कर लें। वहाँ लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी तो उसके लिए पहले से व्यवस्था कर लें, रेट वगैरह तय कर लें। इसी प्रकार से कहीं अगर लोगों को राशन बांटने की आवश्यकता पड़ती है हमको, तो उसके लिए रेट वगैरह पहले से तय कर लें। राशन किट में क्या क्या सामान रखना है उसकी व्यवस्था कर लें। एडवांस में बहुत सारी चीज़ें हम लोग भंडारण कराते हैं। जो दूरस्थ एरिया है जहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है, रास्ता वगैरह टूट जाते हैं, वहाँ पे एडवांस में 3 महीने का राशन भिजवा दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, आवश्यक जो जीवनोपयोगी जो वस्तुएं हैं, उसको विभिन्न दुकानदारों के माध्यम से बैठक करते हुए उसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार से भी रास्ता बंद होने की दिशा में लोगों को दिक्कत न हो। जहां भी रास्ता बंद होता है वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि 15 मिनट के अंदर मशीनें वहां पहुंच काम करना शुरू कर दें, ताकि बिना किसी समय गंवाए हम लोगों को तत्काल रास्ता खोल के दे सकें। इसी प्रकार से जब कभी ट्रैफिक जाम होता है तो जहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ है वहाँ पे हम, या कहीं रास्ता ब्लॉक हो गया उसकी वजह से रुकना पड़ता है, तो लोगों को ऐसे स्थान पर रोका जाए जहाँ पे अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हों, बिजली, पानी, शौचालय और फिर वहाँ रहने होने की व्यवस्था हो, होटल वगैरह हों, सब चीज़ें व्यवस्थाएं हों ताकि कम से कम लोगों को दिक्कतें हो सकें। ये ऐसा काम है कि लगातार चलता रहता है। आप अखबार में पढ़ते होंगे कि जो हमने बताए हैं आपको, ये सभी में जनपदों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार सूचनाएं हमारे पास भी आ रही हैं, सोशल मीडिया में सूचनाएं आ रही हैं, कार्रवाई चल रही है। ये ऐसे जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी में क्या होता है कि लगातार काम करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने नाली को साफ कर दिया तो एक बार साफ करने पे काम नहीं चलता, लगातार सफाई अभियान चलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो दिक्कतें हैं, आपदा अब तक जो भी चीजें आई हैं, दिक्कतें हुई हैं, लोगों को तत्काल त्वरित गति से कार्रवाई की गई है, आगे भी करते रहेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर टीमें कितने लगाई जा रही हैं? एनडीआरएफ की हो, निर्देश दिए हैं?
देखिए, जहाँ जहाँ ट्रेडिशनल तरीके से एनडीआरएफ एसडीआरएफ तैनात होती थी, वहाँ वहाँ तैनाती के आदेश कर दिए गए हैं। टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, सब काम कर रही हैं। जब टीमें फ्री होती हैं, उसमें वो जन जागरूकता फैलाती हैं। जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, आपदा प्रभावित स्थान हैं, जहाँ पे आपदा आने की संभावना होती है, वहाँ पे जाके काम करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं। आपदा से कैसे डील किया जाना है, इसके बारे में बताएं। सर आपका जो मानना है कि गाँव का तैनात करने की आवश्यकता है और पिथौरागढ़ में बात चल रही थी तैनात किया जाएगा आपका विषय। एक हेलीकॉप्टर हमारे पास पहले से आपदा के माध्यम से रखा गया है। जब कभी कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम तत्काल उसके माध्यम से लोगों को रेस्क्यू करते हैं। एक हेलीकॉप्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं पिथौरागढ़ में तैनात करने के लिए, उसके लिए फाइल गतिमान है।